स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो फाइनली स्टूडेंट हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जो आपका त्रैमासिक परीक्षा पेपर होने वाला है, जो कि आपका कक्षा 9वीं गणित का आपका नेक्स्ट पेपर होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले आपको पता है जो कक्षा 9वीं का जो इंग्लिश का आपका पेपर हुआ था, तो उसमें हमने जो आपको क्वेश्चन बताए थे लगभग 80 से 80% क्वेश्चन आपके वही एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने आपको बताया था किस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको 2 पेपर प्रोवाइड कराए थे। ठीक है, 2 पेपर प्रोवाइड कराए थे। इनमें से आपके क्या 80% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर भी मैं क्या गलत को जो भी मैं आपको बता रहा हूँ पेपर, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें से आपका क्या है, देखिए जो आपको मैं बताता हूँ वो आपके क्या जो पेपर वायरल होते हैं उन्हीं में से आपके क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर आपके लिए लाता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या है इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कक्षा 9वीं विषय की बात करें तो गणित, समय की बात करें 3 घंटे, पूर्णांक ये आपका है 75 नंबर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है कि हम लगातार आपके लिए वीडियो ला रहे हैं आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, लगातार आपको क्वेश्चन जो पेपर है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप भी क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप 4000 से अधिक स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। क्योंकि वहाँ पर आपको जो लेटेस्ट क्वेश्चन आते हैं जो वीडियो के माध्यम से आप तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि वीडियो तो आपको 4-5 ही मिलती है, लेकिन टेलीग्राम पर कोई भी अपडेट आता है वो आपको तुरंत मिल जाता है। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए इनको क्या है आपको समझ लेना 100%। ये आपका क्या है, ये समझ लेना कि आपका त्रैमासिक पेपर ही है, इसलिए इनको क्या आपको तुरंत याद कर लेना। ठीक है, पहला है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0 और 0 होते हैं। अब आपको ये समझना है कि 0 0 किस तरीके से होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो आप जानते हैं ये आपके चतुर्थांश होते हैं, ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, फिर द्वितीय होता है, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ। ठीक है, तो मूल बिंदु आपका यहाँ पर बिल्कुल केंद्र में होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्स भी 0 होता है और ये आपका वाई भी 0 होता है, तो ये होते हैं मूल बिंदु के आपके निर्देशांक। तो ये आपका हो गया होगा। ठीक है, आगे देखिए रैखिक बहुपद की घात होती है, यहाँ पर आपका दिया गया है कि 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है। ठीक है, तो हमें रैखिक बहुपद की घात बतानी थी। रैखिक बहुपद क्या होता है जिसकी घात क्या हो 1 हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको लिख दूँ यहाँ पर 2x + 5, तो ये क्या है आपको एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, और द्विघात आपसे देखिए 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 में से एक तो क्वेश्चन आपका 100% आता है। पहला आपका यहाँ पर देखा रैखिक बहुपद की घात होती है तो ये 1 होती है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है द्विघात बहुपद की घात होती है, तो आपको पता होना चाहिए द्विघात की घात 2 होती है, और त्रिघात भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, त्रिघात की घात पूछी जाती थी इसकी 3 होती है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके, इन 3 में से 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। ठीक है, और इसी से आपके 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं कि आपका एक रैखिक बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण मैंने आपको बता दिया था, जैसे आपको 3x + 5 कुछ भी आप कर दीजिए। द्विघात की आप बात करें तो 2x² कर दीजिए, प्लस यहाँ पर 5x + 3, इस तरीके से द्विघात लिख सकते हैं। और 3 घात वाले बहुपद को भी आप ऐसे लिख सकते हैं 3x³ + 5x, इस तरीके से, यानी कि घात 3 हो जानी चाहिए आपकी अधिकतम। ठीक है, इस तरीके से आपको ये 5 जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं इनमें से 100% ये कि गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ये कि आपका 100% गारंटी के साथ आना ही है, तो इनको आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का युगफल या अंतर एक संख्या होती है। ठीक है, क्या वो परिमेय संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या। तो क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर पूछा गया परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के युगफल और जो अंतर होता है क्या होता है। ठीक है, तो अब बाकी सभी क्वेश्चन पहले देख लीजिए फ्रेंड्स, सभी की मैं आंसर आपको बताऊंगा कहाँ पर मिलेंगे, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, सारे डिटेल में वीडियो होने वाली है, आपकी हेल्प के लिए बनाई गई है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो बिल्कुल परेशान बिल्कुल भी ना हो। देखिए यहाँ पर रैखिक समीकरण y = 3x + 5 का हल बताना है। एक अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा, केवल 2 हल होंगे, या अपरिमित रूप अनेक हल होंगे। इसी प्रकार किसी त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग बताना है। त्रिभुज आप जानते हैं कितना, हम बताना कितना होता है, तो ये आप आंसर यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए 180, 90, 270 ये आपको दिए गए हैं। फिर आपका है शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद की घात का 0 होती है, 1 होती है, या 2 होती है, परिभाषित नहीं है, तो मैंने आपको इसका आंसर ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, शून्य है तो उसकी घात 0 होगी, अगर रैखिक है तो 1 होगी, द्विघात है तो 2 होगी, त्रिघात है तो 3 होगी, ये मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में समझा दिया था। अब यहाँ पर प्रतिस्थान दिए गए हैं, बहुपद x + 4 का शून्य होगा। शून्य निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, x + 4 दिया गया है तो बराबर में आपको 0 लिखना है, और यहाँ से आपको x का मान निकालना है जो कि आपका आ जाएगा -4, तो इसका शून्य का आपका क्या हो जाएगा -4। ठीक है, इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज का कोण बताना है। 2 आसन भुजाओं का योग 180 है, तो वे कोणों का एक बनाते हैं। यहाँ पर सेकंड दिया गया है 2 + √3 + 3 - √3 एक संख्या है, परिमेय है अपरिमेय है। इसी प्रकार दिया गया है y + y² + 4
एक बहुपद है तो कैसा बहुपद है, क्या एक घात है, रैखिक है या द्विघात है, तो आप देखकर ही समझ गए होंगे इसमें घात क्या अधिकतम दो अतिरिक्त द्विघात हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको देखिए मैंने कहा था ये 100% आना है, ये गारंटी के साथ बोल रहा था। तो देखिए आपको इसी में आपको 2 बार देखने को मिल गया है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय हल होता है, यानी ये बताना इस तरीके से आप देख सकते हैं। सही जोड़ियाँ आपको यहाँ पर दी गई हैं। सही जोड़ी आपकी बहुत सिंपल आती है, 9th के पेपर में केवल आपको जोड़ना होता है, जैसे कि 0.45 प्लस करना है आपको 0.28, तो इनको आपको सिंपली जोड़ना है। 8 5 आपका 13 के 3 हो जाएगा, यहाँ से लेकर 4 2 6 7 यानी कि 0.73 आपका यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से ही आपके आते हैं। यहाँ पर आपको भाग देना है, 306 में आपको 9 का भाग देना है और माइनस का चिन्ह आप एक्स्ट्रा में रखिए। ठीक है, तो सिंपली आप भाग देकर यहाँ से निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल ये आपके लिए टास्क है, आसानी से कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर आपके यहाँ पर दिए जाते हैं। निम्नलिखित वाक्य प्रश्न को उत्तर एक शब्द दीजिए। तो 5 - 2/3 तथा 7 + 2/3 का योग क्या होगा, सिंपल इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 30 डिग्री का पूरा कोण का मान बताना है। ये सभी क्वेश्चन के आपको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि मैथ आप याद बिल्कुल नहीं कर सकते। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे, इसका जो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो ही आपका इसमें से पूरे मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप हर बार क्या है 70 में से 70 और 100 में से 100 अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा उठाइए और अपने जो मैथ को क्या है स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, जिससे आप क्या मैथ में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पर सभी देख लीजिए। फिर मैं PDF वर्क का ऑप्शन भी आपको बता दूंगा, PDF किस प्रकार से आप कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए और जो एक्स्ट्रा मैंने आपको बहुत विकल्प दिए, क्योंकि आपके 30 से 32 रुपये जो आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो इनको अगर आप तैयार कर लेंगे तो बहुत ही बेनिफिट आपको होगा। ठीक है, इनसे बाहर के क्वेश्चन आने की संभावना 0% आपके एग्जाम में है, तो इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही मेहनत से तैयार किए गए हैं, तो इनका आपको भी फ़ायदा उठाना है। आपके लिए लगातार हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं PDF के लिए आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। तो स्टूडेंट आपको क्या गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है, जैसा मैं बता रहा हूँ सेम वैसा सर्च करना है। MP बोर्ड क्लास 9th, फिर आपको लिखना है मैथ। ठीक है, फिर आपको लिखना है त्रैमासिक पेपर, उसके बाद आपको लिखना है 2022। ठीक है, ये आपको लिख देना है। और लास्ट में आपको यहाँ पर लिखना है स्टडी, और उसके बाद आपको लिखना है हेमेंद्र। ठीक है, ये आपको लास्ट में लिखना है। ठीक है, जैसे ही आप ये सब लिखकर सर्च करेंगे तो इस प्रकार का आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा MP बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022 डाउनलोड PDF 9 to 12, यानी कि यहाँ पर आपको क्या कक्षा 9 से कक्षा 12वीं की PDF देखने को मिलेंगी। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा नीचे जाएंगे। यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा, आपको देखिए क्लास 9 के देखिए यहाँ पर लिखा है क्लास 9 त्रैमासिक पेपर डाउनलोड MP बोर्ड। तो यहाँ पर देखिए क्लास 9 हिंदी का डाउनलोड कर सकते हैं, 9th इंग्लिश का डाउनलोड कर सकते हैं, 9th मैथ का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मैथ का डाउनलोड करेंगे तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर नीचे आपको बताया गया है। तो यहाँ से आप आसानी से क्या संपूर्ण सॉल्यूशन नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपको संपूर्ण सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर बहुत ही जल्द आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप आसानी से आकर देख सकते हैं। ठीक है, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।